मेरा नाम है दिव्या गांधी। मैं हूँ एक डाइटिशियन और आज हम बात करेंगे मॉनसून सीजन और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम सब लोग जानते हैं कि मॉनसून जो है वो हमारे लिए राहत तो लेकर आता है गर्मी से, लेकिन साथ में लेकर आता है बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या निमोनिया जैसी प्रॉब्लम। और जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो तो बच जाता है और बाकी लोग इसके चंगुल में आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे हमें क्या अवॉइड करना चाहिए और किस तरीके से बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक मैजिकल टी जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रीट फूड। तो आपको अपने फेवरेट गोलगप्पे और मोमोज को इस रेनी सीजन अवॉइड करना है। खाना चाहते हैं तो आप घर पे बना के खा सकते हैं, लेकिन बाहर बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन एंड बैक्टीरिया एंड वायरस आप इसको अवॉइड करिए। जो लोग नॉन वेज लवर्स हैं आपको अवॉइड करनी है फिश और सी फूड, क्योंकि ये ब्रीडिंग टाइम होता है। हम जानते हैं कि आजकल विंटर वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, लाल साग ऐसी चीजें मिल रही हैं, बट इस सीजन में हमें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इसमें कीड़े होने के चांसेस रहते हैं। ब्रोकली, कैबेज, लेटस जैसी चीजों को भी अवॉइड करेंगे बिकॉज इसमें भी कीड़े होने के चांसेस रहते हैं। साथ में फ्राइड फूड को अवॉइड करिए क्योंकि एसिडिटी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अब बात करेंगे हम इतनी सारी चीजें छोड़ रहे हैं तो हमें खाना क्या है। हम सबसे पहले खाएंगे घर का क्लीन खाना और अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम ना लेमन नहीं ले सकते, वो विटामिन सी रिच होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो लेमन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकती हैं। सबसे पहली चीज है पानी। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी। क्यों? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो हाफ वाटर होता है। जो लोग रेगुलर वाटर पीते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल में सिप सिप करके पानी पीते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। तो जब भी इन्फेक्शन होगा, इम्यून सेल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचेंगे और आपकी बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचाएंगे। तो जो लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं उनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली बेटर होता है। So when I say water, I mean coconut water हो गया या water based fruits हो गए जैसे कि मस्क मेलन, सरदा या वाटरमेलन। So आप अपने वाटर का कंजम्पशन अच्छा रखेंगे। सेकेंड चीज आती है कर्ड। सब जानते हैं कर्ड में प्रोबायोटिक होता है, बट ये किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अंदर प्रोबायोटिक होता है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा तो हमारे गट को हेल्दी रखेगा। गट हेल्दी होगा तो बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। टॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। सो प्रोबायोटिक कर्ड या याकुल्ट का कंजम्पशन करेंगे। अब इसके अंदर एक कैच आता है कि हम कर्ड को रात के टाइम नहीं लेंगे। क्योंकि इसको अगर हम रात के टाइम कंज्यूम करेंगे तो ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करेगा, आपका वजन बढ़ेगा, आपका गट अनहेल्दी भी हो सकता है। सो कर्ड को नाश्ते या लंच तक ही सीमित रखिए। कर्ड की तासीर गर्म होती है, आप इसको छाछ की फॉर्म में लेंगे क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। जब उसके अंदर हम वाटर डालते हैं, सो योर बटरमिल्क इज कोल्ड इन पोटेंसी, योर कर्ड इज हॉट इन पोटेंसी। इस वेदर में छाछ ले सकते हैं। अगर आपको घुटने में दर्द है तो प्लीज आप अवॉइड करिए। मैं बहुत सारी आगे चीजें बताने वाली हूँ जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे वर्क करेगा। थर्ड चीज आती है हल्दी। बचपन से हम पी रहे हैं हल्दी वाला दूध। जब भी चोट लगती है या जब भी पीठ में या घुटनों में दर्द होती है तो लगता है हल्दी वाला दूध पी लो। तो हल्दी जो है वो हमारे स्किन, हेयर, कर्कुमिन की वजह से अच्छा होता है। साथ में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं।
हल्दी को आप पानी के अंदर या दूध में डाल के ले सकते हैं, जिसको बोला जाता है आजकल फॉरेन लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल दे से गोल्डन मिल्क, जो कि देखा जाए तो इंडिया से ही आया है, हमारा पुराना हल्दी वाला दूध। अब आती है बात अदरक की। अदरक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप अगर अदरक का कंजम्पशन करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। अदरक में एक छोटी सी चीज होती है कि वो एसिडिटी कर देती है, तो जिसको भी एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको अदरक का कंजम्पशन नहीं करना है, या आप अदरक की जो मात्रा रखेंगे अपनी चाय में वो बिल्कुल कम रखेंगे, जैसे कि आप आधा इंच अदरक डालेंगे और इसका कंजम्पशन रात को ना करके दिन में करेंगे, नहीं तो आपका ये डाइजेशन में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। अब बात आती है हमारी गार्लिक की। गार्लिक जो है वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी अच्छा होता है। अगेन इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, सो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको किस तरीके से लेना चाहिए, ऑफ कोर्स हम अपनी वेजिटेबल्स में तो डालते ही हैं, बट आप इसको कैप्सूल फॉर्म में लीजिए। किस तरीके से, आप एक क्लोव लीजिए इसका और आप इसको इंजेस्ट कर लीजिए विद वाटर, जैसे हम दवाई खाते हैं उसी तरीके से आप लहसुन को, गार्लिक को आप एक गोली की तरह एम्प्टी स्टमक खाइए। आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी की इम्यूनिटी, आपका गट, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रहेगा। अब कई लोग बोलते हैं इतनी सारी सब्जियां हैं, कौन सी सब्जी खाएं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाए। सो विटामिन ए रिच फूड इज वेरी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ए किसमें होता है, हर बारी तो आप गूगल नहीं कर सकते, सारी वेजिटेबल्स आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको कलर्स पता होने चाहिए। जो भी चीज रेड, येलो या ग्रीन कलर की होती है दैट इज वेरी हाई इन विटामिन ए, एंड देन गुड फॉर योर आईज एंड योर बॉडीज इम्यूनिटी। जैसे लाल रंग का सेब हो गया, हरे रंग का सेब हो गया, पपीता हो गया, बेल पेपर्स हो गया। बेल पेपर्स में विटामिन सी भी होता है, तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब आती है बात आंवले की। आंवला भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ विटामिन सी कंटेंट, लेकिन लोग इसको कैंडी या मुरब्बे की फॉर्म में लेते हैं, जो कि देखा जाए तो इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। ये सिर्फ आपके टेस्ट के लिए अच्छा है। आंवले को कैसे खाना चाहिए, या तो आप उसको जूस की फॉर्म में लीजिए, नहीं तो आप आंवले की सब्जी बना सकते हैं और लंच में लेंगे। हम आंवला रात के टाइम नहीं लेंगे। विटामिन सी की जो चीजें हैं वो दिन में ली जाती हैं, उनको रात को नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है।